गाइस हैदर शाह, मान डोगर, शेजी रजब भट्ट के साथ उम्रे पर चले गए होते हैं क्योंकि इनको शक होता है कि हमारे दोस्त की जान ऐसा ना हो वहां पर महफूज ना रहे, तो उसके साथ ही ये चले जाते हैं। उसके साथ साथ आप फरोख होकर को भी देखेंगे, वो भी उम्रे पर जा रहा है और अपने दोस्तों को साथ लेकर जा रहा है और तस्वीरें बनवा रहा है। रजब भट्ट हालांकि उम्रे में ठहरा हुआ है। लोग तो ये सोच रहे हैं जब फरोख होकर और रजब भट्ट आमने सामने आएंगे तो ये आपस में कैसे फेस करेंगे, क्योंकि लोगों का सोचना होता है रजब भट्ट मदीने में इसलिए रुका हुआ है, उसे अपनी बहर जान का खतरा है, उसे ये खतरा है कि अल्लाह के घर में उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। बहर अगर वो निकलेगा शायद उसके ऊपर कोई पर्चा करवा दे या उसे सारी जिंदगी के लिए फांसी करवा दे, क्योंकि उसने माफिया मांगी थी। लेकिन फरोख होकर ने बोला था इस बार हम तुम्हारी माफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम हर बार माफिया मांग कर निकल जाते हो, लेकिन इस बार कोई माफी नहीं होगी, तुम्हारी माफी मेरी जूती के ऊपर है। अब इतनी सारी बातें होने के बावजूद फरोख होकर उम्रे पर रवाना हो गए हैं। वैसे गाइस मैंने सुना है जो फरोख होकर है वो हर साल इन्हीं दिनों में उम्रे पर जाते हैं। उनका ये समझना होता है कि रमजान शरीफ में एक पाक महीना होता है, इसमें उम्रा जरूर करना चाहिए। तो वो अपनी टीम के हमरा जा रहे होते हैं एयरपोर्ट पर, उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर ली जाती है और ये भी कहा जाता है कि फरोख होकर अब रजब भट्ट को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फरोख होकर ने यह बोला था जब हमारे रसूल की कोई गुस्ताखी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे रजब की माँ उसे बहुत ज्यादा याद कर रही होती है। वो रजब के बगैर अकेली रह रही होती है घर में, तो इसलिए वो भी मक्के मदीने चली जाती है। रजब की माँ का ये कहना होता है मैं रजब के बगैर नहीं रह सकती, सारी जिंदगी से तो हम साथ ही रहते आए हैं, अब मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। रजब मुझसे 2 दिन इधर उधर क्या हो जाए मैं उसके बगैर बेचैन रहती हूँ, मुझसे कोई काम भी नहीं होता। रजब की माँ बोलती है हम यहाँ पर मक्के मदीने आए हुए हैं और यहाँ अल्लाह से बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे रजब को माफ कर दे और लोगों को हिदायत दे ताकि वो भी हमारे बेटे को माफ कर दें। लेकिन उसकी माँ कहती है मुझे अफसोस होता है मेरे बेटे की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, उसने माफिया भी मांगी है लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्यों नहीं माफ कर रहे, बहुत ज्यादा शर पसंद बना लिया है। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो रजब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। आप रजब को देखेंगे बार बार दुआएं मांग रहा होता है, खाना काबों को चूम रहा होता है, वहां पर साथ में रजब का बाप और रजब की माँ भी नजर आएंगे। उसकी माँ रोती हुई अल्लाह से दुआएं मांग रही होती है रमजान शरीफ में, लेकिन रजब का जो बाप होता है वो भी उसके लिए दुआएं मांग रहा होता है कि मेरा बेटा हमेशा खैर और आफियत में रहे। वैसे गाइस देखा जाए तो रजब इतना ज्यादा अच्छा था कि माँ बाप से 2 दिन भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, आखिर वो माँ बाप का सहारा था, क्योंकि जैसे ही गजल की शादी हो गई थी इसलिए घर में वो अपने माँ बाप के साथ अकेला बच गया था। एंड उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।